Welcome again, dear students, and I hope you will be fine and your time will be going good. As you know, the lesson we have been going through is life. It's the second lesson of class 8 Tulip series English of Jkbose syllabus. तो ये इसकी दूसरी लेसन है. जो पहली लेसन थी उसकी पैकिंग, नॉट पैकिंग बट दिस how teachers learn. We have already gone through that very lesson, and I have discussed the lesson at length, and it is textual questions and it is other related grammar and language work based questions. तो जो हम lesson आज पढ़ रहे हैं, that's life, and we have gone through the introduction of this life and had discussed some chunk of this lesson, almost half of this lesson. तो हमने देख ली कि ये जो लाइफ है एक्चुअली दिस इज़ ड्रामेटिक पोएम इन डोगरी एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय शिवनाथ. असल में ये डोगरी में एक पोएम है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है शिवनाथ नाम के किसी बंदे ने, बट इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग. लेकिन उसने इस पोइम को इंग्लिश में वैसे ही पोइम की सूरत में ट्रांसलेट नहीं किया, नज़म की सूरत में नहीं किया, बल्कि एक डायलॉग की सूरत में. वायर द विंड इज़ आस्किंग द क्वेश्चंस टू वेरियस क्रिएशंस अबाउट व्हाट इज़ the actual meaning of this life, what they perceive and what is their notion of their life. जहाँ पे विंड जो है वो बहुत सारी जो मखलूक हैं, क्रिएशंस हैं, उनसे ये सवाल कर रही है कि आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी का क्या मतलब है, ज़िंदगी का क्या फ़लसफ़ा है, इसका क्या मीनिंग है, और उनको इस लाइफ के बारे में क्या लगता है कि ये क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअल मीनिंग एंड व्हाट इज़ एक्चुअल मोटिव, इसका जो गोल है, जो मकसद है ये इस ज़िंदगी का, वो क्या है. So the first the wind asks the question to the stars, then it approaches the moon and then it approaches the ocean. तो हमने यहाँ तक देख लिया कि उनकी जो responses हैं, उन्होंने इसको क्या बताया कि उनको क्या लगता है कि ज़िंदगी क्या है, तो वो हमने देख लिया. Now we are going to then the wind approaches the cloud. जो ओशन है इसने भी इसको अपने तरीके, अपने पर्सपेक्टिव से बताया, जो इसका अपना नोशन है, व्हाट इज़ मेंट बाय दिस लाइफ, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. तो वो चीज़ हमने देख लिया. दैन द विंड अप्रोचेज द क्लाउड. इसके बाद जो विंड है उसने क्लाउड को अप्रोच किया, बादल के पास से चली गई. द विंड व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू. और जो विंड है इसने इसको कहा कि आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी क्या है, आपके लिए ज़िंदगी जो है इसका क्या मीनिंग है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, और आपको क्या लगता है ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो हैं, जो आप समझते हो कि वो क्या है. द क्लाउड वेरी क्विकली, जो क्लाउड है उसने बड़ी तेज़ी से जवाब दिया. व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट माई लाइफ इज़ ओनली दिस मच दैट व्हेन इट ट्रम्बल्स बट डजंट रेन, and when it rains it loses itself and gives away its being in joy and self abundant. जो क्लाउड है उसने कहा कि मुझे लगता है कि लाइफ का यही मतलब है कि जब ये बिजलियाँ कड़कती हैं या वो गरज होती हैं तो उस टाइम बारिश नहीं गिरती. व्हेन इट ट्रम्बल्स इट डजंट रेन. जब गरज चमक होती हैं तो बारिश नहीं गिरती. बट व्हेन इट रेन्स, लेकिन जब बारिश बरसती है, इट लूजेस इट सेल्फ एंड गिव्स अवे इट इज़ बीइंग इन जॉय एंड सेल्फ एबंडेंट. ये अपने आप को भी इस चीज़ में जैसे खो देती हैं, गुम कर देती हैं. इन दिस जॉय, ये जो खुशी होती है, और जो सेल्फ एबंडेंट, और अपने आप को जैसे ये फना करती हैं दूसरों की खुशी के लिए. क्योंकि जब बारिश बरसती है तो ये बड़ा ही एक खूबसूरत लम्हा होता है, बड़ा ही एक खूबसूरत टाइम होता है. एंड इट लूज इट सेल्फ, अपने आप को भी इस चीज़ में महव कर देती हैं, इस खुशी में, और अपने आप को भी इस चीज़ में जैसे जम कर देती है, महव कर देती है. बट इट मस्ट नो वायर टू रेन. लेकिन ये पता होना चाहिए कि बारिश को कहाँ पे बरसना है, कहाँ इसकी ज़रूरत है. द राइट प्लेस, जो इसके लिए जो राइट जो प्लेस हैं, जगह है, एंड राइट टाइम, और मुनासिब जगह और मुनासिब वक्त पे ये बारिश होनी चाहिए. इन रिस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ द पार्चर सॉइल. उस धरती पे, उस ज़मीन पे जहाँ की जो मिट्टी हैं वो बिल्कुल सूख गई हैं, पार्च हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं. फॉर मी द रियल लाइफ इज़ टू रेन ऑन हिल्स विच आर इन डायर नीड ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो जो बादल कह रहे हैं कि उसको लगता है कि ज़िंदगी का ये मतलब है कि बारिश होनी चाहिए उन पहाड़ों पे, उन बयाबानों पे, विच आर इन डायर नीड ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जहाँ पे इस बारिश की, इन पानी के कतरों की
बड़ी अशद ज़रूरत होती है, बड़ी शिद्दत से इनकी ज़रूरत होती है, ताकि उस धरती की जो प्यास है उसको बुझा सके, और वहाँ पे जो मखलूक़ात हैं उनकी जो प्यास है, उनकी जो पानी के लिए तड़प है, उसको दूर किया जा सके. सो एज़ पर दिस क्लाउड, what is the meaning of this life? It thinks that to rain on proper time and proper place is the meaning of life. तो जो बादल है वो कह रहे हैं कि एक मुनासिब जगह और एक मुनासिब वक्त पे जो बारिश हो, तो उसी हिसाब से तो उसको लगता है कि यही ज़िंदगी का मीनिंग है. नाउ द विंड क्वाइटली डिसेंड्स टू द अर्थ. इसके बाद जो ये हवा है, जो विंड है, वो धरती की तरफ आ जाती हैं. द विंड टेल मी व्हाट इज़ लाइफ, एंड दिस आस्क्स द वेरी सेम क्वेश्चन टू द अर्थ, दैट व्हाट इज़ लाइफ. आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? जो ये विंड है ये अर्थ से ये सवाल कर रही है. द अर्थ, वाई आर यू गेटिंग इन टू दीज मैटर्स, दे विल मेक यू मैड, बट सिंस यू हैव आस्क्ड लिसन फॉर मी, लाइफ इज़ लव. जो धरती है वो इसको कह रही है कि आप क्यों इन मसलों में उलझ रहे हो, इससे आप पागल हो जाओगे, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा. बट सिंस यू हैव आस्क्ड, लेकिन चूँकि आपने कहा है लिसन फॉर मी, लव इज़ लाइफ. एंड द रेस्पॉन्स ऑफ द अर्थ इज़ दैट लाइफ इज़ लव. उसको लगता है कि जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो लव का नाम है, प्यार का नाम है. द फ्लो ऑफ अफेक्शन विच दीज न्यूमरस लाइव्स आर ड्रिंकिंग, दीज स्प्राउट्स स्प्रिंगिंग फ्रॉम मी हैव टू ग्रो एंड गिव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. उसको लगता है कि ये जो फ्लो ऑफ इफेक्शन है, ये जो एक प्यार का, मोहब्बत का एक दरिया है, एक रवानी है, विच दीज न्यूमरस लाइव्स आर ड्रिंकिंग, जो ये बहुत सारी मखलूक़ात, ये ज़िंदगियाँ जो ये पीती हैं. दिस स्प्राउट स्प्रिंग, जो ज़मीन से ये फल फूल पेड़ पौधे निकलते हैं, उगते हैं. फ्रॉम मी हैव टू ग्रो एंड गिव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो इससे ज़मीन से निकलती हैं और फिर ग्रो, बड़े हो जाते हैं, जिससे फिर फ्लावर्स, ब्लॉसम्स निकलते हैं और फ्रूट्स में निकलते हैं. वट एवर वाटर आई गेट फ्राम द क्लाउड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. जो यहाँ पे अर्थ है वो कह रहे हैं वट एवर वाटर आई गेट फ्राम द क्लाउड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. जो भी पानी मुझे मिलता है, चाहे वो बादलों के ज़रिए, बारिश के ज़रिए, दरियाओं के ज़रिए और स्ट्रीम्स, नदी नालों के ज़रिए, आई स्टोर इट इनसाइड मी इन प्योर ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द थर्स्टी. मैं इसको बड़ी एक ट्रस्ट के साथ, एक बड़ी ईमानदारी के साथ अपने आप में ये महफूज रखती हूँ, स्टोर करती हूँ. एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द थर्स्टी, और जो फिर प्यासे होते हैं, जिनको इस पानी की ज़रूरत होती है, तो उनमें ये बांट देती हूँ. दस फॉर मी दिस टेकिंग एंड गिविंग इज़ ट्रू लाइफ, टू मी द सेंटिमेंट ऑफ ममता इज़ अ बोन. तो जो अर्थ है वो कह रही है कि ये जो मैं अपने आप में ये पानी जज़ब करती हूँ और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, मेरे हिसाब से यही ज़िंदगी का असली जो मीनिंग है, यही ज़िंदगी है. टू मी द सेंटिमेंट ऑफ ममता इज़ अ बोन. जो अर्थ है वो कह रही हैं, टू मी फॉर दिस अर्थ द सेंटिमेंट ऑफ दिस ममता, दिस मदरहुड, ये ममता, ये जो माँ का एक जज्बा होता है टुवार्ड्स हर चिल्ड्रन, इज़ अ बोन, ये एक बरकत है, ये एक ब्लेसिंग है. तो एज पर अर्थ दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइफ. बाई नाउ द विंड इज़ एग्जॉस्टेड एंड समवट कन्फ्यूज टू. अब जो ये विंड है ये थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई हैं, थक गई हैं और कंफ्यूज भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारी जो क्रिएशन हैं उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से ये जवाब दिया. शी कॉम्प्रेहेंड समथिंग मीडिएटिंग ऑन व्हाट शी अंडरस्टूड एंड ट्राइंग टू फॉरगेट व्हाट शी डिडंट. वो सोच रही है, किसी चीज़ पे मीडिएट कर रही हैं, ध्यान दे रही हैं, and trying to forget what she didn't, and trying to forget the things that she didn't understood, और इन चीज़ों को बुलाने की कोशिश कर रही हैं जो इसकी समझ में नहीं आई. when her eyes fall on a little girl, लेकिन उसी वक्त उसकी जो नज़र है वो एक छोटी लड़की पे पड़ती है. who appears quite pretty and innocent, जो बड़ी प्रेटी, बड़ी खूबसूरत होती हैं और बड़ी मासूम सी होती हैं. the little girl is lighting new lamps with the one that is alight in her hand. जो ये छोटी बच्ची है वो चिरागों को रोशन कर रही है, क्योंकि उसके हाथ में जो चिराग हैं वो ऑलरेडी रोशन है, उसी से वो दूसरी चिरागों को जला रही है. एंड देन दिस विंड अप्रोचेस दिस लिटिल गर्ल एंड आस्क्स द वेरी सेम क्वेश्चन, पोज द वेरी सेम क्वेश्चन टू दिस लिटिल गर्ल. और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो विंड है ये फिर इस छोटी बच्ची के पास चली जाती हैं और इससे कह रही हैं कि आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी का किस चीज़ का नाम है, ये ज़िंदगी जो है ये क्या है. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर दैट दिस लिटिल गर्ल गेव टू दिस विंड. अगले जो वीडियो में हम देखेंगे कि इस छोटी बच्ची ने इसको क्या जवाब दिया कि इस ज़िंदगी का क्या मीनिंग है, इसका क्या फ़लसफ़ा है. सो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये समझ आया हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.